माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, सभी ऋषि मुनि प्रयागराज में स्नान करके अपने अपने आश्रमों को जा रहे थे। उसी समय वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी पधारे और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोका, बड़ा स्वागत सत्कार किया, हाथ जोड़ करके फिर निवेदन किया कि आप तो परम ज्ञानी हैं, मेरे मन में एक संशय है, तो आप वह संशय मेरा दूर करें। संशय कैसा? कहा संशय यह है कि जो राम राजा दशरथ जी के बेटे हैं, जिनका चरित्र तीनों लोकों में विख्यात है, राम एक अवदेश कुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेहु अपारा, भयउ रोसरन रावण मारा। ये राम कौन है? क्या ये वही राम है जो राजा दशरथ के बेटे हैं, जिनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण किया और जिन्होंने रावण का वध किया? ये वही राम है या कोई अन्य दूसरे? तो आप मुझे बताएं, क्योंकि आप परम ज्ञानी हैं, परम सर्वज्ञ हैं। याज्ञवल्क्य हंसते हुए कहते हैं कि आप तो भगवान की माया को जानते हैं, फिर भी आप यदि पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। आज जो संशय आपके मन में उत्पन्न हुआ है, कभी यह संशय माँ जगत जननी सती के मन में उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती सती, दक्ष कन्या सती, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राम कथा श्रांत लोगों को, जो थक चुके हैं, थके हुए हैं, ऐसे लोगों को भी विश्रांति प्रदान करती है। और आज से नहीं, आदिकाल से, अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही। और राम कथा सुनकर के भगवान शंकर स्वयं मन में शांति का अनुभव करते थे, ऐसा मानस में भाव आता है। तो जब भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ राम कथा सुनने के लिए पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम में, कथा सुनकर के भगवान शंकर मां सती के साथ लौट रहे थे। और जब भगवान शंकर मां सती के साथ लौट रहे थे तो आप सभी जानते हैं कि प्रभु राम जी की नर लीलाएं चल रही थीं। और नर लीला में एक विशेष लीला चल रही थी। भगवती जानकी का रावण ने हरण कर लिया था और भगवती के वियोग में राम जी कामी पुरुषों की भांति विलाप कर रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से, पत्तों से, पत्थरों से, वृक्षों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने सीता को देखा है? अब वृक्षों से क्यों पूछ रहे थे? क्या वृक्ष सजीव है? वृक्ष तो जड़ है, वृक्ष तो अचेतन है, वृक्ष तो निर्जीव है। तो वृक्षों से क्यों पूछा? ऐसा हमें लगता है कि वृक्ष अचेतन है, वृक्ष जड़ है, वृक्ष निर्जीव है, पर वृक्ष निर्जीव नहीं है। श्रीमद् भागवत में जब श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही भागते हैं तो वेद व्यास जी उनका पीछा करते हैं। सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तनमय तया तरवो विने दुष्यप्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। वृक्षों ने उत्तर दिया है। जब गोपियां, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए, गोपियों के मन में जब अहंकार जागृत हुआ तो गोपियां भी वृक्षों से ही पूछती हैं। कभी माँ तुलसी के पौधे को पकड़ करके पूछती हैं कि माँ आप तो सदैव गोविंद के कंठ में विराजित रहती हैं, आप ही बता दो कृष्ण कहाँ है।
कभी बड़े बड़े वृक्षों से प्रश्न करती हैं कि तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी दूर तक जा रही है, कहीं देख करके बताओ क्या गोविंद दिखाई दे रहे हैं। गोपियों ने भी वृक्षों से बात की है। तो वृक्ष जड़ नहीं है, वृक्ष चेतन है, वृक्ष में प्राण है, वृक्ष में जीव है। और राम जी इस बात को जानते हैं, इसलिए राम जी वृक्षों से प्रश्न करते हैं, पत्तों से पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। और मां सती ने यह देखा, और सती ने तो देखा, भगवान शंकर ने उसी समय राम जी को प्रणाम किया। और जब राम जी को प्रणाम किया एक पेड़ के पीछे छिप करके, तो सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं। देखिए, प्रणाम अपनत्व का प्रतीक है। प्रणाम जहाँ पर भी किया जाता है, जिसे भी किया जाता है, या तो वो हमसे श्रेष्ठ है, या तो हमारे मन में उसके लिए एक बहुत अच्छे भाव हैं, तब प्रणाम किया जाता है। और प्रणाम करना भी चाहिए। शास्त्र कहते हैं नित्यं प्रणमनशीलश्च नित्यं वृद्ध्योपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से ये 4 तत्व प्राप्त होते हैं, जो किसी बाजार में, किसी मॉल में, या किसी भी मार्केट में, किसी दुकान में जाने से ये नहीं मिलती चीज़ें। कितना भी पैसा खर्च करो, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो चीज़ें प्रणाम करने से मिलती हैं। कौन सी? कहा चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु। आप प्रणाम करोगे, आयु बढ़ेगी। विद्या बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा। यशो, आपका यश बढ़ेगा। कीर्ति, बलम, आपका बल, आत्मबल और शारीरिक बल में वृद्धि होगी। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। भगवान शंकर प्रणाम करते हैं क्योंकि प्रणाम अपनत्व का प्रतीक है, भाव का प्रतीक है। प्रणाम किया। जगदम्बा यह सब देख रही हैं। संशय आ गया मन में, ये कौन है, इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं। संशय उत्पन्न हुआ। देखिए, संशय नहीं करना चाहिए, शंका कभी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ अति हो जाए हम वहाँ भी शंका ना करें। शंका तो कभी जब समय आए तो शंका करनी भी चाहिए, लेकिन कब? आपने एक बार देखा, एक बार सुना, या सुना भी नहीं, किसी के मुख से सुना, देखा भी नहीं, किसी ने बताया, और आप संशय करने लगे अपने किसी स्वजन पे। ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं। 10 बार भी सुन लो तब भी शंका मत करो। जब 100 बार सुनो और खुद अपनी आंखों से देखो, तब संशय करना चाहिए। शंका हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। संशय से बचें। और जब भगवती सती के मन में शंका आई है, तो भगवती सती भगवान शंकर से पूछती हैं। और यहाँ शंका दोनों तरफ से पैदा हुई है माँ सती की। एक शंका तो ये है सबसे पहली कि ये जो कामी पुरुष की तरह पत्नी के वियोग में रो रहा है, आंसू बहा रहा है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जड़ इत्यादि सबसे पूछ रहा है कि क्या तुमने सीता को देखा है, क्या ये राम है, यही ब्रह्म राम है, ये राम नहीं हो सकती, ये कोई अन्य होगा। पहली शंका। दूसरी शंका ये आई, पहली शंका राम जी पर, दूसरी शंका अपने स्वयं भगवान शंकर देवादिदेव पर। दूसरी शंका कि ये मेरे जो स्वामी हैं वो इस बनवासी वेशधारी को, इस पागल से व्यक्ति को जो अपनी पत्नी के वियोग में कामी पुरुषों की भांति रो रहा है, उसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। दो तरफ से शंका मां सती के मन में जागृत होती।